सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा अगर किसी ग्रह को इंसानों के रहने लायक माना जाता है तो वो है मंगल ग्रह। लेकिन क्या वाकई मंगल पर इंसान रह सकते हैं? मंगल सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। यह पृथ्वी से सबसे नजदीक लगभग 5 करोड़ 50 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 14% है। मंगल ग्रह अधिकतर नारंगी और लाल रंग का दिखाई देता है। वो दरअसल इसकी सतह पर मौजूद हेमेटाइट नाम की एक खनिज की वजह से है। मंगल की सतह ज्यादातर रेतीली है और वहां कोई स्थायी वाटर सोर्सेज नहीं है। हालांकि मंगल पर भी एक वातावरण मौजूद है, लेकिन यह बहुत पतला है और इस वातावरण में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां की रेत और धूल हवा में ही तैरती रहती है, जिससे अक्सर भयंकर धूल भरी आंधियां आती है। अगर पृथ्वी से तुलना करें तो मंगल की जमीन ज्यादा स्थिर है। वहां आपको ज्यादातर उल्कापिंडों से बने गड्ढे और बंजर जमीन देखने को मिलेगी। यही नहीं, मंगल पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स भी मौजूद है। लेकिन इन सारी खूबियों के बावजूद अगर इंसानों को वाकई मंगल पर रहना है तो उन्हें 3 बड़ी समस्याओं का हल निकालना होगा। पहली समस्या है गुरुत्वाकर्षण। मंगल पर ग्रेविटी पृथ्वी की आधी है। इसे बढ़ाने के लिए इंसानों को बहुत उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी चाहिए, जिससे वे वहां भारी उल्कापिंड भेज सकें और मंगल का द्रव्यमान बढ़ा सकें। दूसरी समस्या है वातावरण। मंगल का वातावरण बहुत ही पतला है। इसे घना बनाने के लिए इंसान या तो नाइट्रोजन गैस वहां भेज सकते हैं या मंगल के ज्वालामुखियों को फोड़ सकते हैं। इससे वातावरण का घनत्व बढ़ेगा, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें कम होंगी, तापमान बढ़ेगा और मंगल के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी और इससे पानी की समस्या भी काफी हद तक सुलझ सकती है। तीसरी और सबसे अहम समस्या है ऑक्सीजन। इंसान वहां सूक्ष्म जीव और पौधे ले जाकर मंगल के वातावरण में मौजूद मेथेन जैसे गैसों को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी जब तक कि हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन जमा न हो जाए। शुरुआत में कुछ लोग ही मंगल पर जाकर इन बदलावों को लागू करेंगे। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी और अभी कोई नहीं कह सकता कि इसमें कितना समय लगेगा। बाद में धीरे धीरे और लोग भी मंगल पर पहुंचेंगे। पहले तो ज्यादातर लोग वहां सिर्फ अस्थायी काम के लिए जाएंगे, लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग वहां बसने लगेंगे तो मंगल के पर्यावरण को सुधारने की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। जितने ज्यादा लोग बसेंगे उतनी तेजी से वहां की पारिस्थितिकी विकसित होगी और धीरे धीरे मंगल एक पूरी तरह जीवंत ग्रह बन जाएगा। हालांकि इन तीनों समस्याओं को सुलझाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, एक दिन मंगल वाकई इंसानों का दूसरा घर बन सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।